आप देख रहे हैं वातावरण, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनसुराज के लीडर। आज उनसे चर्चा करते हैं हम। आपका क्या नाम रहा? मेरा नाम बलजीत सिंह यादव है। मैं नोखा विधानसभा का संभावित प्रत्याशी हूं और नोखा ब्लॉक का प्रखंड अध्यक्ष हूं जनसुराज पार्टी का। आपके नाम से मुझे पहला ही सवाल आ रहा है कि यादव समाज जनसुराज में कैसे? यादव समाज पहले से ही प्रगतिशील रहा है। जैसा कि पौराणिक कथाओं में आप देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो थे यादव ही कुल से बिलोंग करते थे और उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया था, जो दुनिया का शाश्वत ग्रंथ है या फिर वो फिलॉसफी है, हिंदू धर्म की फिलॉसफी जो है गीता है, और वो भगवान श्री कृष्ण के मुख से उत्पन्न हुई है। तो यादव जो लोग हैं वो जहाँ भी अच्छाई होती है वहाँ रहते हैं। जब जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तब वहाँ वो एडजस्ट करता है। लालू जी जिस समय में अपना प्रभाव जमा रहे थे और उन्होंने जिस चीज़ को आवाज़ दिया, जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई को उन्होंने आगे बढ़ाया, उस समय यादव को उसकी ज़रूरत थी और उनके साथ यादव रहे। लेकिन आज हम खड़े हैं 2025 में और 2025 में बिहार का या फिर देश का कोई भी यादव कमज़ोर नहीं है। मतलब शारीरिक रूप से कोई कमज़ोर नहीं है, सामाजिक रूप से कोई कमज़ोर नहीं है। वो कमज़ोर एक ही मामले में है, वो शिक्षा और रोजगार में कमज़ोर है। तो शिक्षा और रोजगार की अगर कोई बात करेगा तो वहाँ यादव रहेंगे, या फिर कोई भी धर्म जाति की बात कर लीजिए। आप यादव पे सवाल पूछे इसीलिए स्पेसिफिक मैंने यादव कहा, लेकिन कोई भी जाति धर्म के लोग शिक्षा और रोजगार जहाँ रहेगा वहाँ जाएंगे। और इस आज के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के परिप्रेक्ष्य में प्रशांत किशोर जी और जनसुराज पार्टी शिक्षा और रोजगार की बात कर रही है। इसीलिए जो भी प्रगतिशील लोग हैं, अपने जो पिछड़े भाई हैं, जो गरीब रह गए हैं, उनको समझा के और जनसुराज में हम लोग जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप शिक्षा और रोजगार जो भी दे सकता है, अगर तेजस्वी जी दे सकते हैं, अगर नीतीश जी दे सकते हैं, अगर मोदी जी दे सकते हैं, अगर चिराग जी दे सकते हैं, तो वो देने का वादा तो करें, फिर हम लोग सोचेंगे। अभी फिलहाल जनसुराज ये बात कर रहा है, इसलिए जनसुराज के साथ यादव है। नीतीश कुमार एक योजना जो उद्योग विभाग का चलता है, इस पर आपका क्या ओपिनियन? लोगों तक मिल रहा है इसका फायदा? कि एक सामान्य सरकार बनने के बाद कुछ चीज़ें सामान्य होती हैं। अगर कोई भी आदमी सरकार में आएगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। इन सारी चीज़ों के होने से बिहार जो विकास के सभी मानकों पर पिछड़ा हुआ राज्य है, क्या वो बिहार आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाया। इसीलिए आज उस नेता की ज़रूरत है, उस आदमी की ज़रूरत है, उस चेतना की ज़रूरत है जो बिहार को जो दलदल में फंस गया है उससे निकाल के ऊपर लाए, शिक्षा और रोजगार में आगे बढ़ाए, जिससे कि बिहार के लोग जो हैं सशक्त हो सकें और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें और अपनी रोजी रोजगार चला सकें और बिहार एक मजबूत राज्य के रूप में उभरे, केवल मजदूरों के राज्य के रूप में नहीं। यहाँ व्यवसाय हो सके, हम लोग जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बन सके। इसके लिए अच्छे सरकार की ज़रूरत है। यहाँ अच्छा व्यवस्था बदलना चाहिए। सरकार तो बहुत बदला, सरकार तो लालू जी की सरकार आई, उसके बाद में 15 साल उनका सरकार रहने के बाद में 20 साल नीतीश जी की सरकार चलाए, मोदी जी भी उनके साथ थे, लेकिन क्या बदला? कुछ हुआ? बिहार विकास के मानकों पर ऊपर चढ़ा? नहीं चढ़ा। इसीलिए बिहार में केवल सत्ता परिवर्तन से नहीं होने वाला है, बिहार की जनता को भी ये बात समझ में आ गया है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए और व्यवस्था परिवर्तन केवल स्कूल के बस्ते से संभव है। यानी स्कूल को ठीक करके किया सकता है, शिक्षा को ठीक करके किया सकता है और बेरोजगारी को दूर करके किया सकता है। मोदी जी का स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट सिटी, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? कि क्या मेरा ओपिनियन है कि मोदी जी केवल बड़ भोले नेता हैं। वो जितना बोलते हैं उसका 10% भी अगर धरती पर लागू हो जाता तो नहीं होता कि हम एक प्रोग्राम बनाए, खूब तिलंगी सजाए और तिलंगी सजाने के बाद में 2 आदमी को लेकर सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं। वही हाल मोदी जी का है। वो जितना भी स्मार्ट सिटी बनाए, बताइए कितना स्मार्ट सिटी बना? जो ये आपने एक योजना के बाद किया स्टार्टअप इंडिया, कितने लोगों को, हम लोगों ने प्रयास किया था कि हम लोगों को कुछ धन मिल जाता तो हम लोग कर सकते थे। हम अपना एक कंपनी चलाना चाहते हैं, पोषण सुपर मार्ट, जो कोऑपरेटिव है, जो गरीब लोग हैं, गांव के लोग रहने वाले हैं, जो जिनके पास 1 कट्ठा खेत है या फिर छोटा सा खड़ी है या फिर वो पपीते की खेती कर सकते हैं छोटा सा, तो उन सभी लोगों को जोड़ के एक व्यवस्था क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन सिस्टम से मुझे कोई पूंजी व्यवस्था नहीं हो पाया, जिसके चलते मेरा प्रोग्राम अभी आधा अधूरा है। लेकिन मुझे आशा है इस बात से कि जैसे ही जनसुराज की बिहार में सरकार बनेगी और प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि हम पूंजी देके और लोगों को सशक्त बनाएंगे, वो मिलेगा और हम लोग इस व्यवस्था को लागू कर पाएंगे। अभी मोदी जी आए थे विक्रमगंज में, उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी। उस घोषणाओं को किस दृष्टि से आप देखते हैं? देखिए, वो घोषणा मैन है, ठीक है, उनको हम लोग घोषणा मैन के ही तरह देख रहे हैं।
2014 में हमारे जैसा युवा मतलब बेताब था कि मोदी जी किसी तरह से देश के प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन हम लोगों के जिगरा को इतना जोरदार लात मारे हैं कि हम लोग टूट के बिखर गए हैं, जुड़ने में भी टाइम लग रहा है अब। तो वो आदमी इतना छलिया टाइप का आदमी है, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि बिहार में श्रमिकों को ले जाने के लिए ट्रेन देंगे और यहाँ से 39 MP जिता के हम लोग देते हैं और यहाँ श्रमिकों के लिए ट्रेन दे रहे हैं, और गुजरात में गिफ्ट सिटी बना रहे हैं, सोलर पार्क बना रहे हैं, मरुस्थल में भी वो बढ़िया शहर बसा रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट वहाँ करा रहे हैं, वहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं। और बिहार के लिए जो 39 MP भेजने का काम किया, उसके लिए एक दिन भी टाइम निकाल कर, एक दिन भी बिहार के विकास के लिए एक दिन मतलब मीटिंग नहीं करने को तैयार है। तो ऐसे आदमी के बारे में हम लोग बिहार में कल ही बोल रहे हैं। इसके लिए तो नीतीश कुमार भी जिम्मेवार है, इसलिए कि CM है। बिल्कुल नीतीश कुमार जिम्मेवार है। नीतीश कुमार जो घोषणा कर रहे हैं कि नहीं बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा मैंने हमारे यहाँ दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, इस बात को हम लोग कबूल करते हैं। लेकिन आपने कितने दिन में दिया है भैया? आप 20 साल इस राज्य के राजा रहे हैं, 20 साल में बिजली दिए हैं, किसको एक सामान्य किसी भी आदमी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, इससे ज़्यादा करके देगा। आप प्रशासक हैं ना, आप राजा हैं ना बिहार के, तो कितने दिनों में कितना दिए ये ना देखना है कि हम आपको दे दिए, हमको शर्ट पहनने के लिए दे दिए, लेकिन 5 साल में एक ही नया शर्ट पहने, इसका मूल्यांकन कुछ नहीं होगा। इस बात का भी तो मूल्यांकन होना चाहिए। देखिए, जन स्वराज पार्टी ऐसी नमक हराम टाइप की पार्टी नहीं है कि कुछ दिया आप मैं कबूल नहीं करूँगा। बिहार के लोगों को लालू यादव ने गरीबों को आवाज़ दिया, बोलने का अधिकार दिया, ये खुले मन से प्रशांत जी भी स्वीकार करते हैं और बिहार के हर आम आवाम समाज स्वीकार करती है। नीतीश जी ने यहाँ बिजली, सड़क, पानी ठीक किया तो अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए। आप जिस कुर्सी पर बैठे थे कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग इतना दिन क्रांति न कर देते। लेकिन अब वो क्रांति का समय आ गया है कि अब हम लोगों को स्कूल का बैग चाहिए और स्कूल का बस्ता चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए। और जो 50 लाख लोग बिहार के लोग बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनका दर जीवन भटक रहा है, उनको बिहार में ही 10-15 हज़ार का रोजगार चाहिए। उसके बाद में जन स्वराज की जो व्यवस्था परिवर्तन का कार्यक्रम है, जब ये व्यवस्था परिवर्तित होगा तो यहीं फैक्ट्रियाँ लगेंगी और बाहर किसी लोगों को मोहताज नहीं है। हम लोग खुद जॉब क्रिएटर हैं, हम लोग खुद फैक्ट्री लगाएंगे, हम लोग खुद नई व्यवस्था को जन्म देंगे, हम लोग सोशल मीडिया के प्रभारी यहाँ से पैदा करेंगे। बिहार में जब प्रशांत किशोर जी आए तो सोशल मीडिया पे इतना जलजला खड़ा हुआ इनके चलते। आप सोच लीजिए कि सोशल मीडिया एक ट्रेंडिंग इंडस्ट्री है, उसमें कम खर्चा से ज़्यादा आप काम कर सकते हैं और कौन नहीं चाहता है सोशल मीडिया पे काम करना। तो यहाँ के लोगों को यही रोजगार होली और रमजान से पहले हम लोग दे देंगे। क्या लगता है कि बिहार में भी IT हब बनेगा? बिल्कुल बनना चाहिए, और यहाँ के लोग ही जाके तो IT हब चला रहे हैं। आप जाके बड़े कुछ सुंदर पिचाई हैं, भारत के हैं, और यहीं के लोग जो अच्छे लोग हैं जो विप्रो में काम कर रहे हैं, बड़े IT जो टिस्को है उसमें काम कर रहे हैं, बिहार के लोग विप्रो, SCL सब में काम कर रहे हैं। IBM, अगर हमको यहाँ अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छी व्यवस्था मिलेगी, अच्छा सिस्टम बनाने के लिए मिलेगा, तो सारे लड़के आने के लिए उतारू हैं। और बिहार हम लोग ऐसे लोग हैं जो दूसरे का मकान बना सकते हैं, तो अपने मकान को कितना सुंदर बनाएंगे ये आप सोच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे वार्ता।